जय श्री कृष्ण। आज छठे श्लोक की बारी है। छठा श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सयुच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, उसको मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसके पिछले के श्लोक में कृष्ण जी ने कहा था कि मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो हम आप सामान्य बुद्धि के जितने भी मनुष्य हैं सोच सकते हैं कि चलो भाई हाथ पैर मोड़ के बैठ गए, तो कर्म तो कोई नहीं हो रहा। तो उस तरीके से भी आदमी कर्मों का त्याग किया जा सकता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जब ये कह रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है, तो हम तो कर्म का त्याग कर सकते हैं। मन हुआ तो किए, नहीं हुआ तो नहीं किए। तो इस श्लोक में कि भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं को का जो त्याग कर देना है वो कर्मों का त्याग करना नहीं है। इस श्लोक का जो भाव है, जो समझाने का प्रयास अर्जुन को कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं भगवान। क्योंकि अर्जुन भी जो है कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भगवान इस श्लोक में उसको उत्तर देके यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहरों से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण जो है मिथ्या है। तो यही इस श्लोक में वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी साधक को जो है कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके उसको कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परपूर्वक जो है कर्म करते रहना चाहिए। तो जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर, यहाँ पहला लाइन में आया है कर्मेंद्रियाणि और दूसरी लाइन में है इंद्रियार्थान। दोनों ही शब्दों को यहाँ जो है, वैसे हम लोग जो सामान्य रूप से जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, मगर गीता में अधिकांश जगह जो चाहे वो कर्मेंद्रियाँ हो, ज्ञानेंद्रियाँ हो, इंद्रिय शब्द जहाँ आ गया है तो उन्होंने उसमें 10 इंद्रियों को शामिल किया गया है। क्योंकि अब जैसे ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँख, कान, नाक, त्वचा और मुँह, जीवा। तो मान लीजिए जीवा से स्वाद लेते हैं या आँख से देखते हैं, देख के ज्ञान लेते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन आँख से देखने की क्रिया भी तो हो रही है, कान से सुनने की क्रिया भी तो हो रही है, ज्ञान मिलता है कि यह आवाज़ किसकी है, ये ध्वनि कैसी है, लेकिन साथ में हम सुनने का रस भी तो ले रहे होते हैं। मतलब गीता में तो मानसिक रूप से आप जो कुछ कर रहे हैं, चिंतन करते हैं, उसको भी उन्होंने क्रिया के अंदर ही रखा है। तो यहाँ पे जब कर्मेंद्रिय या इंद्रिय शब्द आता है तो उसमें 10 इंद्रियाँ समझनी चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और साथ में मन। ये सब मिलके क्रिया कर रहे हैं, कोई अकेले क्रिया नहीं कर रहा है। तो इसमें सबको इंक्लूड समझना चाहिए गीता के अर्थ में। इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मियों को अलग अलग नहीं बताया गया है। दूसरा पद आता है कर्मेंद्रियाणि संयम्य। एक होता है संयम, का मतलब होता है कि संयम करना, नियमन करना अच्छी तरह से, यानी इंद्रियों को अपने अच्छी तरह से अपने बस में करना। तो बस में करना तो अच्छी चीज़ है, साधक हम योगाभ्यास के दौरान यही करते हैं। तो इंद्रियां अगर बस में हो जाए साधक के,
तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ है कि इंद्रियां बस में नहीं है, उसको हठ पूर्वक बाहर से रोकना है। क्योंकि इंद्रियां अगर आपके बस में है तो वो मिथ्याचार नहीं कहलाएगा। लेकिन ऊपर से तो बंद है, मगर अंतर से भोगों का चिंतन चलता रहता है, तो वो मिथ्याचार कहलाएगा कि अंदर कुछ है बाहर कुछ और। दूसरा है मूढ़ बुद्धि मनुष्य। मूढ़ बुद्धि कहते हैं जिसको सत और असत का विवेक जिसमें ना हो, जो इस विवेक से रहित हो, वो मूढ़ात्मा होता है। तो जो भी ऐसा पुरुष बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, और ऐसी स्थिति को ही वो क्रिया रहित मान लेता है। तो इसीलिए चूंकि वह अंदर से क्रिया कर रहा है, ऊपर से उसने लगा है कि एकदम ध्यान में शांति स्थिर बैठा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य को जो है यहाँ उन्होंने मिथ्याचारी कहा है। क्योंकि वो जो कह रहा है मिथ्या आचरण यानी झूठा दिखावा आचरण है, कुछ बता कुछ और रहा है, तो उसको कहते हैं मिथ्या आचरण, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। जबकि इंद्रियों को विषय को उसने बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर की क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता ममता कामना के कारण राग पूर्वक विषयों के चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो वहाँ पे हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को दो तरीके से भोगा जा सकता है, बाहर से भी और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उसका भोगना यानी मन से उसका चिंतन का रस लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं। बाहर से राग पूर्वक भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से यानी मन से भोगों का चिंतन करने से या उसके चिंतन में रस लेने से वैसा ही संस्कार पड़ता है। भोग की याद आने के बाद उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्षों बीतने पर भी वो भोग जस का तस त्यों बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग का निर्माण होता है। मतलब और बाहर के भोगों से ज़्यादा तो है कि मन से जो भोग का सुख लेने लगता है उसमें ज़्यादा हानि है। क्योंकि मन से कोई बाहरी प्रतिक्रिया में अगर कोई भोग आप करना चाहते हैं तो लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी की आशंका से, परंपरागत जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उसकी परंपरागत कर्मों से बहुत सारे कर्म हैं जो हम करने में संकोच करते हैं, उसका त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। लेकिन मन से भोग भोगने में इस तरह की कोई बाधा नहीं रहती। अतः मन से भोगने का तो अवसर आपको 24 घंटे मिलता रहता है कि उसमें बाहर का कोई बंधन नहीं। इसीलिए जो मन से भोग भोगने वाले साधक हैं वो अपना नुकसान बहुत करेंगे। और साधक क्या, उसको यहाँ इन्होंने सीधा सीधी मिथ्याचारी कहा है। हालांकि जो साधक हैं वो भी अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करते हैं, कई बार वो चूक भी जाते हैं, लेकिन उनको मिथ्याचारी आप नहीं कह सकते। क्योंकि प्रारंभिक दिनों में वो शुरुआत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं साधक की साधना की, तो ऐसे समय में अगर उनका चूक हो भी जाएगा तो वो मिथ्याचारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अंदर से वो चाह रहे हैं कि उन पर उसका नियंत्रण हो। तो यहाँ भगवान उनको समझाने का प्रयास यही कर रहे हैं कि सिर्फ बाहर से कर्मों के त्याग करने से नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि तुम युद्ध नहीं करके सोचते हो कि कर्म का त्याग हो गया, अंदर से तो तुमको सब कुछ याद आता ही रहेगा। दुर्योधन ने मेरे साथ ये किया, वो किया, उसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली है, वो रो रही है। तो मन से अगर इन भोगों का चिंतन करते रहते हो तो वैसे कर्मों के त्याग से फल नहीं है। उससे अच्छा है कि तुम अपने कर्मों में अहंता, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष इस तरह की चीज़ों का त्याग करके और तत्परता पूर्वक जो भी कर्म तुम्हारे सामने आ रहे हैं उसको करो। तो आज की यात्रा यहीं तक, अगले दिन अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।